डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। केरल में एक बार फिर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है, जहां एक कथित दस्तावेज को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इस पूरे मामले ने न केवल राज्य की राजनीति को गरमा दिया है, बल्कि चुनावी संस्थाओं की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। विवाद की शुरुआत उस समय हुई जब एक पत्र सामने आया जिसे निर्वाचन आयोग से जुड़ा बताया गया, लेकिन उस पर भारतीय जनता पार्टी की केरल इकाई की मोहर लगी हुई थी। इस दस्तावेज को सबसे पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया। पार्टी ने दावा किया कि 19 मार्च 2019 को देश की विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को भेजे गए एक पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र में निर्वाचन आयोग की आधिकारिक मुहर की जगह भाजपा की प्रदेश इकाई की मुहर लगी हुई थी। इस दावे के सामने आते ही राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई। माकपा ने इस पूरे मामले को गंभीर बताते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी। पार्टी ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या अब भाजपा ने सारे दिखावे छोड़ दिए हैं। माकपा ने तंज कसते हुए ये भी कहा कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे एक ही शक्ति केंद्र निर्वाचन आयोग और भाजपा दोनों को नियंत्रित कर रहा हो। पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि कम से कम औपचारिक रूप से दोनों संस्थाओं के बीच अंतर बनाए रखना चाहिए था, लेकिन इस मामले में वो भी नहीं दिख रहा। माकपा ने अपने बयान में यह भी कहा कि इस तरह की घटनाएं लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को कमजोर करती है। पार्टी ने पुराने आरोपों का जिक्र करते हुए कहा कि पहले भी ये कहा जाता रहा है कि चाहे कोई भी बटन दबाया जाए, नतीजा एक ही आता है। अब इस मामले को भी उसी तरह का संयोग बताते हुए माकपा ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। पार्टी का दावा है कि यह दस्तावेज केवल एक व्यक्ति या एक कार्यालय तक सीमित नहीं था, बल्कि कई राजनीतिक दलों को भेजा गया था। माकपा ने यह भी कहा कि इस दस्तावेज की कम से कम 2 अलग अलग प्राप्तकर्ताओं से पुष्टि की गई है। इसके साथ ही पार्टी ने यह आरोप भी लगाया कि ये ईमेल निर्वाचन आयोग के एक आधिकारिक स्रोत से ही भेजा गया था, जिससे इस पूरे मामले की गंभीरता और बढ़ जाती है। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने भी माकपा का समर्थन करते हुए सरकार और निर्वाचन आयोग पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि इस तरह की घटनाएं चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े करती हैं और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पार्टी ने मांग की है कि स्पष्ट किया जाए कि आखिर ये गलती कैसे हुई और इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। वहीं दूसरी ओर निर्वाचन आयोग ने इस पूरे मामले को लेकर सफाई दी है। आयोग ने इसे पूरी तरह से एक लिपिकीय त्रुटि करार दिया है। आयोग का कहना है कि ये गलती अनजाने में हुई और इसे तुरंत सुधार लिया गया था। केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि ये मामला उनके संज्ञान में आया है कि एक पत्र जिस पर भाजपा की मोहर लगी हुई है विभिन्न समाचार चैनलों पर प्रसारित किया जा रहा है। बयान में स्पष्ट किया गया कि एक त्रुटिपूर्ण दस्तावेज था और इसे तत्काल प्रभाव से वापस लिया गया। आयोग ने यह भी बताया कि इस गलती को सुधारने के लिए सभी संबंधित राजनीतिक दलों, जिला निर्वाचन अधिकारियों और अन्य संबंधित अधिकारियों को सूचना भेज दी गई थी। इसके साथ ही यह भी कहा गया कि जिस अधिकारी के पास ये फाइल थी उसे जांच पूरी करने तक निलंबित कर दिया गया है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।